हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल देव मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं क्या लेके आया हूँ, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं, आज मैं जानेंगे। इससे यहाँ 2023 में आने वाला आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो चाहे क्लास 10 का हो या फिर 12 का हो, हर विषय में आपको 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, आपको ये वीडियो देखनी होगी। और वीडियो में क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आप ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे, अन्यथा आप इस मार्क्स से वंचित रह जाओगी। बच्चों को ना समझ में आने वाले सवाल। अगर हैंडराइटिंग किसी का ख़राब हो तो क्या करना चाहिए? क्या मेरी हैंडराइटिंग की वजह से मैं नंबरों से वंचित हो जाऊँगा? हैंडराइटिंग सुधारने का जो तरीका होता है वो मैं वीडियो के बीच में दे दूंगा। और दूसरा, हमेशा ये समस्या रहती है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करना चाहिए हमें। कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो क्या करें भाई, किसी किसी को होता है कि वो चीज़ वो पढ़ाई नहीं होता है, तो उससे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, कुछ लिख देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा हो तो क्या करें? हमें तो पूरा आता ही नहीं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट उसका याद है, तो उससे हम आगे कैसे लिखेंगे? क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? ये भी सवाल है कि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे 2 पेज, एक क्वेश्चन का आंसर हम 2 पेज दे दिए तो क्या मेरा ज़्यादा नंबर आएगा? और लिखते समय अगर गलती हो जाए, ठीक है, कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं कोई वाक्य बनाकर, तो लिखते समय आपका जब गलती हो जाता है तो क्या करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए? इन्हीं तरह के सवालों का जवाब हम आज आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि ये सारी चीज़ों को आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको 10 या 15 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे 100%। ये मैं लिख के देता हूँ। आपको करना क्या है, जो मैं बताता हूँ उसे आपको फॉलो करने होंगे। आपको सबसे पहले अपना स्कूल का जहाँ सेंटर पड़ा है वहाँ पर आपको 15 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसिएगा, ठीक है, तो आपको कॉपी दिया जाएगा। तो कॉपी देने के बाद सबसे पहले अपना रोल नंबर को पुट करना है और ध्यान से इस रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। एक नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक। सब्जेक्ट आप जिस चीज़ का मतलब परीक्षा देने गए हो, एग्जाम देने गए हो, उसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। पेपर कोड रहता है, पेपर कोड अगर नहीं जानते होंगे तो आपका जो शिक्षक रहेंगे वहाँ पे, तो उससे आप पूछ के भरिएगा ही पेपर कोड। सिग्नेचर ये ज़रूरी है, ठीक है। आपका ये प्रेजेंट को दर्शाता है कि आप उस दिन एग्जाम में थे या नहीं थे, तो आपका सिग्नेचर वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप सिग्नेचर किए बिना नहीं निकलिएगा उस हॉल से, ठीक। ये 10-15 मार्क्स जो है आपका, इसे आप कैसे लाओगे एक्स्ट्रा में? आप जो लिखोगे उस वो तो आएगा ही, लेकिन ये 10-15 मार्क्स जो है उससे हम ज़्यादा कैसे लाएँ? तो इसे लाने के लिए हमने 11 पॉइंट बना के रखे हैं और आपको ये 11 पॉइंट बताने वाले हैं। अगर आपने इस 11 पॉइंट को अगर ध्यान से सुन लिया तो भाई मैं ये कन्फर्म बोल सकता हूँ कि ये 10-15 मार्क्स आपके जेब में एक्स्ट्रा आने वाले हैं। पेपर की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि पेपर की शुरुआत कैसे करें? भाई कैसे करें? पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही आप अगर उसको पेपर मिल जाता है तो वो क्वेश्चन आंसर को बनाना चालू हो जाता है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 15 मिनट जो दिया गया है ये किस वजह से दिया गया आपको? ये 15 मिनट का जो समय दिया गया है किस लिए दिया गया? इसका भी कोई रीज़न होगा तभी ना दिया गया ये 15 मिनट। लेकिन बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जैसे ही कॉपी मिलता है आपका तो वो आंसर लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक। हमें क्या करना चाहिए, 15 मिनट अगर समय दिया गया है तो 15 मिनट हमें पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चनों को। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हो तो जिस क्वेश्चन को आंसर आपको पता है उसका आंसर जो है आपका दिमाग में घूमना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप ट्राई कीजिएगा घर में भी कि जब भी आप मॉडल सेट बनाते हो तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमको आता है, कौन क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो क्वेश्चन का आंसर आपका दिमाग में घूमने लगता है। बस आपको करना क्या होता है, सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना होता है, ठीक। कोशिश करें कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर सीरियल बाय सीरियल दें। इसका मतलब क्या है, आपको कोशिश करना है भाई कि सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को सॉल्व करें। कई विद्यार्थी होते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन पता नहीं है और दूसरा क्वेश्चन पता नहीं है तो सीधे क्वेश्चन नंबर 5 लिख के अपना आंसर लिखना चालू कर देता है। लेकिन भाई, और 5 यहाँ चलो मान लिया हमने 5 यहाँ लिख लिया, उसके बाद क्या करता है 6 उसे पता नहीं है, 7 भी पता नहीं, 8 भी नहीं पता और सीधे 9 में पहुँच गया, उसका भी आंसर दिया और लिख दिया। लेकिन इस तरह लिखने से क्या मेरा सही है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा बात नहीं कि ये गलत है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड में लिखना है भाई। स्टैंडर्ड में आपको सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई एग्जामिनर को जो पेपर होता है उससे चेक करने के लिए पैसे दिए जाते हैं,
ऐसा नहीं फ्री में कर देते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं, तभी आपका वो कॉपी चेक कर देते हैं। और उसके पास केवल आपका ही कॉपी नहीं रहेगा, उसके पास कम से कम 1 लाख कॉपी रहता है एक टीचर के पास। आप समझ सकते हो कि वो टीचर कैसे उन कॉपियों को चेक करता होगा। अगर आप सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं तो उसे चेक करने में भी आसानी होगी और अपना नंबर बैठाने में भी उससे सुविधा होगा। लेकिन क्वेश्चन इधर उधर करके लिखिएगा तो आप उसे कंफ्यूज कर रहे हो। अगर वो कंफ्यूज हो गया तो भगवान ही जाने आपका क्या होने वाला है। तो भाई कोशिश करना है कि आपको सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को आंसर देना है। हाँ, अगर नहीं पता है 1 2 3 क्वेश्चन नहीं पता है तो आप 4 से चालू कीजिए ना, फिर 4 के बाद 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए। 7 चलो लिख दिए यहाँ तक। इसके बाद हमको 13 क्वेश्चन पता है, इधर बीच वाला क्वेश्चन पता नहीं है, फिर 13 चालू कीजिए, 13 14 15। मतलब सीरियल में होना चाहिए भाई, ताकि एग्जामिनर को भी पता लगे कि नहीं जो बनाया है वो सही बनाया और उसे जाँच करने में सुविधा होगा। अगर आप उसे कंफ्यूज करते हो तो फिर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर आप हमेशा सीरियल बाय सीरियल ही दें। तीसरा पॉइंट है, चौथा ना, डायग्राम बनाना है कि नहीं, ये मेन पॉइंट है। जो एवरेज में आते हैं बच्चे और जो टॉपर होते हैं उनके बीच बस यही अंतर होता है डायग्राम का। आपको उस क्वेश्चन को आप बनाते हो, लेकिन आपको 5 में से 4 ही नंबर दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे को जो डायग्राम बनाता है उसको 5 में से 5 नंबर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो डायग्राम के साथ बनाया। और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है भाई। पेंसिल से बनाओगे तो आपका डायग्राम अच्छी दिखेगी भी, और अगर कहीं गलत हो जाता है डायग्राम बनाते समय तो आप उसे मिटा सकते हो, अच्छे से सुधार के फिर बना सकते हो। लेकिन पेन से बनाओगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आपको गड़बड़ करनी नहीं है। आपको किस चीज़ से बनानी है डायग्राम, तो पेंसिल से। और हर एग्जाम में ये होता है। ठीक, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है तो आप डायग्राम को जरूर बनाइएगा। इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन उस टीचर के पास पहुंचता है, तो उस टीचर क्या करता है, अपने हिसाब से नंबर जरूर देता है वो। ठीक है, अच्छी राइटिंग, बिना काट पीट के लिखें। आप यहाँ से चलिए, मान के चलिए यहाँ से आप लिखें यहाँ तक, और मान के चलिए ये गलत हो गया, तो आप क्या करते हो, इसको पूरे ही से काट देते हो। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह काटना है नहीं। अगर मान चलिए गलत हो गया तो बस एक सिंपल लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, मतलब ये कट गया। ये गंदा भी उतना नहीं लगेगा देखने में जितना ये गंदा लगता है। ठीक है, आपका गलत हो गया तो उसे बस एक लाइन क्रॉस कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो ये समझ देगा टीचर कि ये ज़्यादा गंदा किया नहीं है, और कॉपी आपका उतना गंदा भी नहीं दिखेगा। तो ये कटिंग करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर कहीं से बाय द वे गलत हो जाता है तो आप इस तरह कटिंग करना आपको। ठीक, प्रश्न हल करते समय प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन नंबर वहाँ पे डालना जरूरी है, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्वेश्चन लिख के बनाया, कि क्वेश्चन 5 का आंसर दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर ही नहीं दोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो, तो आप उसके हिसाब से वो नंबर भी नहीं बैठा पाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर हमेशा लिखिएगा। ठीक, चलिए भी हो गया। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या ये सही है? अगर हम ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा पेज तो क्या हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मान के चलिए उस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन को एक पेज पूरा, फिर दूसरा पेज पूरा, इस तरह करते करते मान चलिए 500 शब्द में उसे हम लिख दिए। तो भाई ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही था और आपने लिख दिया 500 शब्द, और लिखना था 200 शब्द। तो आपने 500 शब्द जब लिखा तो आपको थोड़ी 6 नंबर दे देगा, 7 नंबर। आपको भी तो उतने नंबर देगा जितना अगले वाले को देगा। तो आप जब 200 नंबर में 200 शब्द में बोला गया तो आप 200 शब्दों के अंदर ही क्वेश्चन को समाप्त करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैं अगर ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट और है, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप बहुत उस समय ईमानदारी दिखाते हो कि मैं गलत नहीं लिखने वाला हूँ, मैं गलत नहीं लिखने वाला हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन आता है तभी मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं गलत नहीं लिखूंगा। भाई ये ईमानदारी वहाँ काम नहीं करेगी। मान के चलिए आप क्वेश्चन को नहीं जानते हो, आप उसका आंसर लिख रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या कीजिए, उसमें लिख दीजिए आंसर। तो एग्जामिनर का उतना टाइम ही नहीं रहता है कि आपका क्वेश्चन वो का आंसर पढ़े हो। ठीक है, तो आपको अगर लिखा रहेगा अपना आपका तो उसका मन करेगा तो 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर अपने हिसाब से वो वहाँ पे भर देगा। लेकिन भाई जब आप लिखोगे ही नहीं तो उसे क्या लगेगा, तो ये तो लिखा नहीं, तो आपको क्या देगा, वहाँ पे बड़ा सा 0 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लिखोगे तो आप उसका मन किया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बहुत मायने रखती है भाई। जब आपका 299 आ जाएगा ना, जब 399 आ जाएगा ना, तो 1 नंबर वहाँ पे बहुत मायने रखता है। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आंसर दे देना है आपको। चलिए ये हो गया। और उसके बाद क्या है, गैप जरूर छोड़ें। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप लाइन को बीच में नहीं छोड़ते हो। आपको जब आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, 1 लाइन 2 लाइन आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद तीसरा लाइन से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को लिख के फिर उसका आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि आप लगातार अगर लाइन से लिखते आ रहे हैं और किसी भी जगह पर आप उसमें लाइन को नहीं छोड़िए, तो ये देखने में भद्दा लगता है। ठीक है, और पैराग्राफ का यूज जरूर कीजिएगा। ठीक, तो ये गैप जरूर है आपके लिए, गैप जरूर छोड़िएगा क्वेश्चनों के बीच के अंतर में। ठीक है, आंसर हमेशा पॉइंट बना कर दें। आप जिस चीज़ को लिख रहे हो, हम मानते हैं बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो सही लिखते हैं, सब बात नहीं कि वो गलत लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो पूरा जो शुरू से शुरू किया वो सीधे अंत कर दिया। मतलब कहीं ना पैराग्राफ छोड़ा नहीं, कहीं पॉइंट दिया बढ़िया सा, और ना ही बढ़िया से मतलब वो लिख पाया। और जो बच्चा नहीं जानता, अगर नहीं जानता है तो भी क्या करता है, एक बहुत सारा सुंदर सा एक पॉइंट दे देता है
और उसके बाद उसको क्या करता है, डील करता है, चाहे वो डील गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन उसका जो पॉइंट रहता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो पॉइंट कहाँ से लिखना है आपको, इसी में से जिसमें आप डील कर रहे हो उसी में से कोई एक पॉइंट उठा लीजिए और इसी पॉइंट को यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद इसके बारे में फिर हमें बता देना है। तो इस तरह लिखने से क्या होता है, आपको पॉइंट भी बनता चला जाएगा और पॉइंट में लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं थ्योरी की अपेक्षा। चलिए ये भी हो गया। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा पॉइंट बनाकर ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। कॉपी में पैसा या इमोशनल बात, भाई ये नहीं चलने वाली आपका। कॉपी में पैसा इमोशनल बात लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे, इसका भी रीज़न है भाई। जहाँ कॉपी जांच होता है ना वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और एक टीचर नहीं बैठे होते हैं और कैमरे की नज़र में रहते हैं वो टीचर। तो आपका पैसा देखेंगे तो वो क्या करेंगे, पैसा तो रख लेंगे, ऐसा बात नहीं कि पैसा वो आपका कॉपी में फिर से डाल देंगे, पैसा वो रखेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको जो नंबर देंगे वो ये मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको ज़्यादा से कोशिश करना है आप लिख के ही उसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये सब ट्राई करने की कोशिश नहीं करना है आपको। अब आते हैं इस पॉइंट पर, जो मेरा हैंड राइटिंग ख़राब थी तो क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा भाई, आप कोई भी क्वेश्चन को ले लीजिए जो लॉन्ग हो, ठीक है। रसायन विज्ञान का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो उससे क्या करना है और थोड़ा सा क्या लगना चाहिए हमें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को क्या करना है आपको, क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन क्या करना है आपको, लिखना है। तो लिखने से मेरा दो फ़ायदा, क्या फ़ायदा, पहला कि मेरा क्वेश्चन आंसर याद भी हो रहा है, लिखने से ज़्यादा याद होता है भाई पढ़ने से अपेक्षा, ठीक है। आप क्वेश्चन को अगर आपको याद करना है ना तो उस क्वेश्चन को लिख के याद कीजिए, आपको ज़्यादा याद होगा। और ख़ास कर आप सुबह में क्वेश्चन को अगर याद करना है ना तो सुबह में आप याद कीजिए, क्योंकि सुबह का जो दिमाग का पावर होता है वह इतना होता है कि वह एक बल्ब को जला देगा। इतना पावर होता है इस दिमाग में, सोते हुए के बाद जो दिमाग होता है उसमें बहुत पावर होता है। तो अगर उससे दो तार निकाल देना तो एक बल्ब को जला देगा। इसलिए सुबह में पढ़ने से मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव रहता है। तो भाई सुबह में पढ़ो ना, जिससे याद करना है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप सिर्फ दिन को करो, लेकिन अगर याद करने वाली चीज़ है तो उसे आप सुबह में ही कीजिएगा, ठीक है। तो हैंड राइटिंग खराब है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। लिखने से दो फायदा मेरा, पहला आपका क्वेश्चन आंसर भी याद हो रहा है और दूसरा उस राइटिंग के हिसाब से आप राइटिंग भी बढ़िया से लिख पाओगे, लिखने से आपका राइटिंग भी बनेगा, ठीक। ये तो बता दिया हमने। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट हमें कॉपी को रीड करना है, ठीक। कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो क्या करें, ये भी बता दिया हमने कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दें, इसमें बता दिए थे हमने। तो भाई नहीं याद है ना कोई प्रश्न, तो हमने क्या बता दिया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको आंसर लिख देना है, चाहे वो आंसर उसका हो या ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उससे तो कुछ आपको मालूम ही होगा ना, उससे रिलेटेड आपको कुछ मालूम होगा, तो आप उसी चीज़ को उस क्वेश्चन में हमें लिख देना है, ठीक। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, ये तो आधा काम कर दिया है, हमें सिर्फ आधा काम बचा है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हमको कुछ और लिख देना है, ठीक है। हम बताएं भाई एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका कॉपी पढ़ के देखे और चेक करे, ठीक है। उसको चेक करने के बदले उससे पैसे मिलते हैं, तो वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को चेक करें, ठीक है। तो ये मत में रहिएगा कि मेरा कॉपी अच्छे से जांच होती है, हाँ होती है, ऐसा बात नहीं होती है। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, पढ़ के ही कॉपी को जांच करते हैं, लेकिन अधिकांश टीचर क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते जाते हैं और अपने हिसाब से नंबर को बैठाते जाते हैं। अगर आपका कॉपी अट्रैक्शन लगा, देखने में अच्छा लगा, तो भाई नंबर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं क्या, ये भी हमने समझा दिया कि ज़रूरी नहीं है, ठीक। यदि लिखते समय गलती हो जाती है तो क्या करें, बता दिया हमने। कौन सा पहले क्वेश्चन करना है, तो भाई हमने बता दिया कि सीरियल में क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपका हो गया, अब आपको करना क्या है, कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस करना। आपका कम समय में आपका तैयारी कैसे हो, उसके लिए भी हमने एक 5 पॉइंट बना के रखी है। ये पॉइंट क्या है, अपना 100% स्टडी पर ध्यान दो। भाई आपने 1 साल तो पूरा खेल लिया, कम से कम 1-2 महीना तो स्टडी पर ध्यान दो। क्या हो जाएगा, 1-2 महीना आपका किस्मत बदल देगी। तो 1-2 महीना पर हमें करना क्या है, 100% अपना लगा देना है स्टडी पर। भाई उतना खेलो मत, उतना इधर उधर घूमो मत, आपको करना क्या है 100%, यानी पूरा का पूरा परसेंट आपको स्टडी पर लगा देना है। बहुत फ़ायदे होते हैं भाई, अब करके तो देखो। और क्या होते हैं कि बच्चे लोग उतना नहीं लेते हैं, ये लोड नहीं लेते हैं कि भाई चलो ना एग्जाम है तो क्या दिक्कत है, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, लेकिन भाई नहीं, आपको 100% रखना है। कब, जब आपका 1-2 महीना बच गया हो तब, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। अब आप मैथ में सही हो और मैथ में 99% ला रहे हो, 99 नंबर ला रहे हो, साइंस में भी आप अच्छे हो, 86 नंबर ला रहे हो, इंग्लिश में सही हो और उसमें भी 98 नंबर ला रहे हो। भाई अगर हिंदी आपका सही नहीं चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो इस नंबरों का क्या फ़ायदा, एक सब्जेक्ट में लाने से आपका काम हो जाएगा, आपको तो सब सब्जेक्ट में लाना है। इसलिए भाई सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। हाँ, टाइमिंग बांध लो कि इतना बजे से इतना हमको मैथ पढ़ना है, इतना बजे से इतना साइंस पढ़ना है, इतना बजे से इतना इंग्लिश पढ़ना है, इतना बजे से इतना हमें सोशल साइंस पढ़ना है। तो टाइमिंग के हिसाब से चलो। अब हमने बहुत खेल कूद लिया, अब हमें टाइमिंग के हिसाब से कुछ दिन काम करने होंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना भाई, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर लटका तो पूरा लटक जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान देना कि सभी सब्जेक्ट को हम कवर करें। मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने के लिए। आपके पास अगर मोबाइल होगा तो आप सर्च कीजिएगा कि जो मॉडल पेपर क्लास 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 अगर मोबाइल है तो, और अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को खरीद के ले लीजिएगा, उससे वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदे होने वाले। अगर आपने ये पेपर, मॉडल पेपर या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया अभी से, तो मैं सच बताता हूँ फ्रेंड्स कि आप
एग्जाम में कभी भी घबराओगे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं शुरू में एग्जाम में घबराते हुए, तो आप नहीं घबराओगे और अच्छे से लिख के भी आओगे। तो आपको करना क्या, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, उससे सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है। भाई सब क्वेश्चन को क्यों पढ़ूँ, आपको अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाता है ना तो आप कंपेयर कीजिएगा कि कौन क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार मेरा एग्जाम में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हमेशा बनाते रहना है, कभी नहीं भूलना है। जैसे मैथ में थेल्स परिमेय, भाई ये रखा हुआ है आपका थेल्स परिमेय, ये मेरा दावा है, थेल्स परिमेय आने ही वाला है। थेल्स परिमेय का विलोम, ये दो विलोम परिमेय ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के आप पढ़ सकते हो। मेन पॉइंट जरूर याद रखें भाई, अगर मेन पॉइंट अगर आपका याद रहा ना तो उसको आप लंबे तरह से उसको डील कर पाओगे। अगर पॉइंट ही नहीं याद रहेगा तो आप उसे डील कैसे करोगे, इसलिए पॉइंट को जरूर याद रखें। किसी क्वेश्चन में अगर 4 पॉइंट लिखने के लिए बोला गया है तो चारों पॉइंट को आप लिख के उसके बाद उसे डील कीजिए ना, उसे 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, फिर एक पॉइंट का जो बनाइएगा उसे 6 लाइन डील कीजिए, फिर 2 पॉइंट बनाइएगा उसे भी 5 लाइन डील कीजिए, 3 नंबर बनाइएगा उससे। इस तरह तो आपका कॉपी भर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना भी है। तो अब हम यह समझते हैं कि आप यह पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में करना क्या है, कैसे रीड करना है, कैसे कैसे कौन चीज़ों पर ध्यान देना है, नहीं करना है। तो भाई अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपको देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।